हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कलरफुल लाइफ दीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रायंगल्स, उसके एक्सरसाइज 8 के आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एक हाइट होती है बट वो उसके बेस पर परपेंडिकुलर होती है। मीन्स जैसे कि लाइन है, इसका ये बेस है, ये इसके बेस पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। सेम लाइक दिस इज ऑल्सो अ लाइन एंड दिस इज बेस एंड ये इसके बेस पर परपेंडिकुलर है। और ये ऑर्थो सेंटर है, यानी कि जिस पॉइंट पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उसी तरह से मीडियंस, जिस पॉइंट पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रियोइड बोलते हैं। नाउ एक्सिम, ये सारे एक्सिम कोंग्रुएंसी के लिए हैं और ये आगे सम्स में यूज भी होंगे। तो दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप दो ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे तो किस रीज़न के ऊपर आप उनको कोंग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। एस यानी कि जब तीनों साइड इक्वल हो, एस यानी कि दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, एस यानी कि एक साइड एक एंगल और एक साइड, RHS मीन्स जैसे कि एक ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, तो इसका जब ये हाइपोटेन्यूस है ये इक्वल हो, दिस इज हाइपोटेन्यूस, तब ये इक्वल हो तब RHS होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल्स इन चारों एक्सिम से बाहर मतलब इनसे अलग कोंग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं तो वो कोंग्रुएंट नहीं होते हैं। इन चार एक्सिम से रिलेटेड ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखेंगे। चार पार्ट है इसमें, चारों बहुत इजी और सेम है। तो इसमें बी पार्ट में दो ट्रायंगल बोले हैं ABC और PQR, और क्या बोला उन्होंने, AB इज इक्वल टू PQ यानी कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड BC इज इक्वल टू QR, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन and angle C is equal to angle R. These two angles are also equal. तो अब उन्होंने पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है या नहीं। पहली बात तो कोंग्रुएंसी के लिए हमें तीन एक्सिम चाहिए, तो इसमें तीन हैं बट इनके ऊपर कोई एक्सिम नहीं है। पहले तो ये है SSA, साइड एंगल, ये कोई एक्सिम है ही नहीं। और अगर हम इस साइड से करेंगे ASS, ये भी कोई एक्सिम है नहीं। तो हम रीज़न लिखेंगे these two triangles are not congruent because there is no axis for congruency। क्योंकि इनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए कोई एक्सिम नहीं है तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट नहीं है। ये सेकंड सम है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक गिवन फिगर है जिसमें P एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल एंगल ABC के इंटीरियर में, जिसकी वजह से ये लगता है पता PL BA पे परपेंडिकुलर है और PM BC पे परपेंडिकुलर है। और एक और इन्होंने बताया हुआ है कि PL इज इक्वल टू PM यानी कि ये दो लाइन भी इक्वल है। तो इन्होंने पूछा है कि ये प्रूव करो कि BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करती है, मीन्स दीज टू एंगल आर इक्वल। तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। वो दो ट्रायंगल हैं इन ट्रायंगल BPL एंड ट्रायंगल BPM। इसके अंदर हमें 3 पॉइंट ढूंढने हैं। 3 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, बस हमें उनको एक बार ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। एक पॉइंट इन दो ट्रायंगल को देखो आप, इसमें PL इज इक्वल टू PM, ये पॉइंट उन्होंने हमें खुद से दे रखा है। इसमें आप ब्रैकेट में आपको रीज़न लिखना होता है हर एक में गिवन। और PL इज परपेंडिकुलर टू BA, PL इज परपेंडिकुलर टू BA, यहाँ पे भी आप सेम रीज़न लिख देंगे गिवन। एंड PM इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे भी आप सेम रीज़न लिख देंगे गिवन। तो अब ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव होंगे, स्टार्ट होंगे ट्रायंगल BPL कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल BPM एंड दिस इज द सिंबल फॉर कोंग्रुएंसी। और आप साइड में एक्सिम भी बताएंगे कि कौन सी एक्सिम से आप इनको कोंग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे एस एक्सिम यूज हुई है। तो अब हम लिख सकते हैं
एंगल बी, एंगल LBP is equal to एंगल MBP। कौन सा? CPCT की वजह से। CPCT रीजन है। CPCT का क्या मतलब होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनके पार्ट हैं ये, इस वजह से ये भी इक्वल है। तो अब हम लिख सकते हैं कि BP is bisector of ABC, एंगल ABC। तो ये सम बहुत ही इजी था। Now third question, in the given figure, equal side BA and CA, these two sides are equal, of triangle ABC are produced to Q and P such that AP is equal to EQ. Prove that BP is equal to QC। तो पहले हमें ट्रायंगल सर्च करना होगा कि कौन से ट्रायंगल में ये दोनों लाइन लाई करती है, उस वजह से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो PB और QC in triangle APB and triangle AQC। पिछले सम में तीनों पॉइंट गिवन थे, इसमें तीनों गिवन नहीं है, एक हमें सर्च करना होगा। इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि PA is equal to AQ, AB is equal to AC, ये भी गिवन है। This is also given, but third point is not given, जो कि यहाँ पे एंगल 1 is equal to एंगल 2, क्योंकि जब वर्टिकल अपोजिट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो उनकी ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 is equal to एंगल 2 ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQC। कौन से एक्शन से है? SAS by SCS। So now we can say that PB is equal to QC by CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो ये था थर्ड सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर मीडियन AD जो ये मीडियन है ट्रायंगल ABC, इसको हमने AD इज प्रोड्यूस कर दिया है, बढ़ा दिया है। BL and CM आर परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था 90 डिग्री है, और ये किसके ऊपर ड्रॉ करे हैं? हमने AM के ऊपर ड्रॉ करे हैं। AD and AD are produced, prove that BL is equal to CM, this we have to prove। अब देखो एंगल इन ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD, हमें प्रूव करना है कि BL एंड CM आर इक्वल। तो मैंने ट्रायंगल BLD एंड ट्रायंगल CMD लिए हैं। तो इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, BD इज इक्वल टू DC गिवन। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, एंगल L is equal to angle M and they both are equal to 90 डिग्री। एंड थर्ड पॉइंट इज सेम, जैसे थर्ड क्वेश्चन में था वैसे ही सेम है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 is equal to angle 2 because they are vertically opposite angle। So now I can say that triangle BLD is congruent to triangle CMD by AAS। और भी मैं कह सकती हूँ कि BL is equal to CM by CP। अभी मैं डायरेक्टली 6th क्वेश्चन कर रही हूँ, क्योंकि 5th क्वेश्चन में आपको दो लाइन इक्वल दी हुई है और M पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। सेम यही है, बस इसकी थोड़ी शेप डिफरेंट है उससे। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें AP इज इक्वल टू BQ दिया हुआ है और ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, और ये पूछा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, यानी कि हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। अभी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वी विल टेक इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल MQB। इसमें कौन कौन से पॉइंट है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड दीज टू आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड
एंड AP इज इक्वल टू BQ गिवन। और यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। सो अब मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल APM इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल MQB बाय विच एक्सिम SAA यानी AAS। इस साइड से अगर आपको कोई एक्सिम नहीं बन रही तो इस साइड से एक्सिम बनेगी जो है AAS। नाउ यू कैन से दैट AM इज इक्वल टू MB बाय CPCT। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज एज सिंपल एज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें फिगर दिया हुआ है AB इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट है AX एंड BY वो इक्वल भी है और वो अपोजिट लाइन पे हुए हैं और ये दोनों पैरेलल भी है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMX एंड ट्रायंगल BMY कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे इसको? इन ट्रायंगल AMX एंड ट्रायंगल BMY इसमें AX इज इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है पैरेलल। AX इज इक्वल टू BY। रीजन क्या बताएंगे हम? गिवन। एंड AX इज ऑल्सो पैरेलल टू BY। इसका रीजन क्या है? गिवन। अब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन आप सभी को पता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ बाय दिस थ्री थिंग्स वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल AMX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMY। So these two are congruent by AAS. Now by congruency, first part is clear up to here. In second part, they are asking that AB and XY वो meet, they bisect each other at M। ये दोनों एक दूसरे को bisect करते हैं। Bisect का मतलब दो इक्वल पार्ट में, बट दो लाइन बताइए यानी कि ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? AM इज इक्वल टू MB। AM इज इक्वल टू MB क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं इक्वल, तो CPCT। XM इज इक्वल टू XM इज इक्वल टू MY बाय CPCT। तो हम लिख सकते हैं therefore AB and XY bisect each other at M। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बस गिवन है कि AB और AD इक्वल है, AE और AC इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि AD और BC पैरेलल है। तो अभी हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC, AB is equal to AD, what is the reason? Given। and EA is equal to EC, AC, what is the reason? Given। अभी थर्ड पॉइंट सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। रीजन कौन सी एक्सिम है? SAS बाय SCS। अब मैं लिख सकती हूँ कि एंगल नंबर 3 इज अल्टरनेट। एंगल नंबर 3 and angle number 4 are equal। Why? They are alternate angle। ये हमें CPCT की वजह से प्रूव कर सकते हैं। ये because of CPCT we can prove that angle 3 and angle 4 are alternate angle because of CPCT।
अगर मैंने आपको बताया कि दो एंगल अल्टरनेट है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अब मैं कह सकती हूँ ED इज पैरेलल टू BC, therefore ED is parallel to BC. Now we are on question number 9. In triangle ACM, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए. ACM and triangle MDB. So 2 point AM is equal to MD given and CM is equal to MB. What is the reason? Given. Now third point is vertically opposite angle. Angle 1 is equal to angle 2. Why? Vertically opposite angle. Here up to here. Now I can say, because I am having 3 points. अब मेरे पास 3 point है, तो मैं कह सकती हूँ कि triangle ACM is congruent to triangle MDB by SAS. Okay. Now I can say that AC is equal to DB by CBCD. उन्होंने कहा कि इक्वल होनी चाहिए, इक्वल तो प्रूव कर दिया हमने, बट वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए. पैरेलल मतलब एंगल C और एंगल B. देखो ये दो लाइन है, ये वाला एंगल और अगर ये वाला एंगल तो अल्टरनेट प्रूव हो सकते हैं. अगर ये वाले एंगल अल्टरनेट प्रूव हो गई तो वो पैरेलल प्रूव हो गई. बट आई विल टेक दिस टू एंगल, ये और ये वाले एंगल. आई विल से एंगल C is angle C and angle B, they are not alternate angle. They are not alternate angle. वो alternate angle नहीं है, इस वजह से AC is not parallel to DB. Clear? मुझे लगा दादा भी बोलेंगे. इस क्वेश्चन में गिवन है 10th क्वेश्चन में, इफ टू अल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया है, हाइट जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि BD और EC इक्वल है. हमने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड यानी कि AB एंड AC हमने इक्वल प्रूव करनी है. इसके लिए हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे. नाउ इन ट्रायंगल ABBD एंड ट्रायंगल ACE, ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं मैंने, दिस ट्रायंगल. नाउ वन थिंग इज गिवन दैट एंगल E is equal to angle D and they both are equal to 90 degree. Now another thing is कि BD and BD is equal to EC, ये भी उन्होंने दिया ही हुआ है कि अल्टीट्यूड्स आर इक्वल. अल्टीट्यूड के मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं यहाँ पे. और एंगल ए दोनों में है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A एंड इट इज कॉमन. नाउ आई कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE. और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT. अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस triangle. In these two angles they have given us equal. We have to prove that AB and DC are equal. Now we will take in triangle AB and DC कौन से ट्रायंगल में आते हैं. In these two triangle they came, so ABC and DBC. Now they have given that angle A is equal to angle D given. और मैं इस एंगल को एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज ऑल्सो गिवन. एंड इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में BC
इक्वल है, BC कॉमन है, तो आई विल से BC इज इक्वल टू BC बिकॉज दिस इज कॉमन। तो मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंगल साइड AAS। Now I can say that AB is equal to CD because of CD. So now we are on question number 12. In this, a figure like this is given. Only the figure is complex, but the sum is easy. These two angles are given equal, and these two sides are given equal, and these angle 1 and angle 2 is also given equal. So I will take in triangle ACB and EDB. They are asking me to prove AB is equal to BE. तो मैंने ये दो ट्रायंगल ले ली. Now I will start the question. Angle D is equal to angle CY given. Okay. DB is equal to CB. DB is equal to BC. Y given. Okay. Now angle 1 is equal to angle 2. This is given to us. I will say angle 1 is equal to angle 2 given. But इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल 3 भी आ रहा है, तो मुझे एंगल DBE यानी कि ये वाला पूरा एंगल और एंगल ABE, एंगल ABC, ये वाला पूरा एंगल इक्वल प्रूव करना होगा. तो आई हैव सेड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड नाउ आई विल से ऐड एंगल 3. एंगल 3 को ऐड करो तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. मानो एंगल 1 10 है, एंगल 2 भी 10 है, तो दोनों इक्वल है. एंड एंगल 3 मैं दोनों में ऐड करूँगी. मान लो एंगल 3 40 डिग्री है, तो दोनों में ऐड होगा तो दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे 50-50. नाउ आई विल से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, अब मैंने 3 चीज़ प्रूव कर दी है. नाउ आई कैन से ट्रायंगल ACB इज congruent to triangle EDB. What is the reason? ASA. Now I can say that AB is equal to BE. Why? CB. Now question number 13. It is very easy. इसमें ये दोनों साइड आपको इक्वल दी हुई है, ये और ये वाली, और ये दोनों भी इक्वल दी हुई हैं. तो 2 पॉइंट आपके यहाँ से बन जाएंगे और ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सेम करके एंगल 3 आपने आखिरी में ऐड करना है, जैसे 12th क्वेश्चन में हमने यहाँ पे किया था. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी. इसमें आपको ये APB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल इक्वल हो. एक्स अगर हम 3x इज इक्वल टू 180 करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल हर एंगल 60 डिग्री का आएगा. इससे मैं कह सकती हूँ कि एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल दीज आर 60 डिग्री. और दिया हुआ है कि ABCD इज एन स्क्वायर. स्क्वायर मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री. सो they are asking us to prove triangle APB congruent to triangle BPC. These two triangles they are asking us to prove equal. Now AP is equal to BP. AP is equal to BP. Equilateral triangle तो सारी साइड इक्वल, तो we can say given AD is equal to BC. AD is equal to BC. In square all 4 sides are equal, so I can also say that AD is equal to BC. Angle 1 is 90, angle 3 is also 90. Angle 1 is 90, angle 3 is 90, and angle 2 is 60 because it is a part of equilateral triangle, and angle 4 is also 60. So angle 1 90, angle 3 90, angle 2 and 4 both are 60. If I will add angle 1 and angle 2, it will become 150, and angle 3 and angle 4, it will also become 150. So I can say that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4, and they both are equal to 150. By this, I am having 3 points. So I can say that triangle APD is congruent to triangle BPC by SAS. How SAS? S side, angle, side. SAS. Second part, 14th question, second part is very much easy. So that is your homework, and tell me this in comments.
नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15. इसमें ये स्क्वायर है ए बी पी क्यू. स्क्वायर है मतलब साइड इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है. ए सी आर सी ए एस आर सी भी स्क्वायर है यानी कि सारी साइड इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री का है. ये बीच में एक एंगल है, एक ट्राइंगल है. ये नहीं पता हमें कौन सा ट्राइंगल है, बस ये बताते हैं कि एंगल बीज ऑफ 90 डिग्री. नाउ दे हैव सेड अस टू प्रूव these two triangles congruent ACQ and ABS. Now for congruency we will take these two triangles. In triangle ACQ and triangle ABS, एंगल 1 एंड एंगल 2 90 डिग्री के हैं और अगर मैं दोनों में एंगल 3 ऐड करूँगी तो दोनों फिर भी इक्वल होंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब मैं कह सकती हूँ QAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAS ये वाला एंगल. These are equal. I have proved above. AS is equal to AC. AS is equal to AC. Side of a square. AQ is equal to AB. AQ is equal to AB. Side of a square. ये side of a square तो है ही, साथ में हमारे triangle की भी side है. इस वजह से मैंने इनको congruency मिली है. So now I am having 3 parts. So I can prove these two triangle congruent by SAS. How SAS? Side, angle, side. Here also side, angle, side. Okay. We have proved congruent. Second part उन्होंने बोला है कि CQ this line is equal to BS. तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं और अभी वो बोल रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल की कोई भी दो साइड को इक्वल प्रूव करो, CQ और BS को. तो मैं प्रूव कर सकती हूँ CPCT से, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा और जो आपके डाउट हो वो कमेंट में पूछिएगा और होमवर्क भी ज़रूर से करिएगा. आगे आपको कैसी कैसी वीडियो चाहिए वो टॉपिक्स भी कमेंट में बताइएगा. किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. जय हिंद, राधे.